हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो अभी ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आप अपने पैसों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप हो सकता है प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं, या आप फ्यूचर के लिए ऐसा है कि पैसे बचाना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। सेविंग्स वगैरह के बारे में आप सोच रहे हैं। यहाँ पर आपका ध्यान पैसों पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है और इसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। फ्यूचर को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा सोच भी रहे हैं। और आपके पर्सन की बात करें गाइस, तो ऐसा है कि आप अपने पर्सन के साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, टाइम पास आप नहीं चाहते। आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो कमिटमेंट दें, और जो अभी तक चल रहा था ये सब अब आपको नहीं चाहिए। अब आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको उनके साथ शादी चाहिए, टाइम पास अब नहीं चाहिए। और अब आप ऐसा है गाइस कि आपने सोच लिया है कि अब पहले तो आपको ये लगता था कि ठीक है, कमिटमेंट नहीं भी देते तो भी किसी तरह ये आपसे जुड़े रहें, लेकिन अब आपने सोच लिया है कि नहीं, अगर इनको आपके साथ रिश्ते में रहना है तो फ्यूचर की बात भी करनी होगी, कमिटमेंट देना होगा, शादी करनी होगी। बाकी अगर ये नहीं कर सकते तो आपको ये चाहिए भी नहीं। ये भी आपने अब अच्छी तरह से सोच लिया है। और यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि अगर ये नहीं तो फिर आप नए इंसान को अपनी लाइफ में चाहते हैं, और जो भी रिश्ता, जिसके भी साथ आपका रिश्ता जुड़े, आप यही चाहते हैं कि भाई वो आपको सॉलिड कमिटमेंट दे और फ्यूचर में आपके साथ आगे बढ़े। ये सब नहीं होना चाहिए कि कुछ दिन रिश्ता निभा लिया फिर छोड़कर चले गए, फिर जब मर्जी हुई आ गए। ये सब आप नहीं चाहते। अब अगर कोई लाइफ में आ रहा है तो बस वही बात है कि आप फ्यूचर की बात पहले करेंगे। और यहाँ पर ये भी है गाइस कि अगर आप नए रिश्ते में भी जा रहे हैं, नए रिलेशनशिप में आप जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सोच समझ कर और उस इंसान को अच्छी तरह से परख कर, क्योंकि अभी आपने धोखा खाया है इस इंसान से, आपके पर्सन से। तो इस वजह से अगर कोई नया इंसान भी आपकी लाइफ में आएगा तो आप उसमें हड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, सोच विचार करके ही आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी से भरोसा कर लेंगे किसी पर, अब वैसा भी नहीं है। अब यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि कोई किसी नए इंसान की तरफ से प्रपोजल आता हुआ भी नज़र आ रहा है आपकी तरफ। और यहाँ पर कोई एक नहीं दिखाई दे रहा है, कई लोग हो सकते हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और वो अपने अपने दिल की बात आपको बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा भी है। और वही है कि यहाँ पर जो भी लोग आपकी तरफ बढ़ेंगे, आप, वही बात है कि सबको पहली बात तो ऐसा है कि परखेंगे। किसी पर आप भरोसा करेंगे ऐसा तो अब नहीं दिखाई देता, क्योंकि एक बार आपसे जो गलती हुई है इंसान को पहचानने में, तो इसके बाद तो अब आपका भरोसा कह दीजिए तो उठ ही गया है हर किसी से। अब आप किसी पर भी विश्वास करने वाले नहीं हैं कि कोई कुछ कह दिया कि वो ऐसा है वैसा है तो आप मान लेंगे, ऐसा तो अब नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर जो भी लोग आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आप इनको बहुत ज़्यादा परखेंगे पहले, ऐसा दिखाई देता है। और उसके बाद ही आप कोई फैसला लेंगे कि किसके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और तब तक तो आप खुद पर काम कर ही रहे हैं, तो अभी तो ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई जल्दी है, लेकिन आपका बस अब वही है कि टाइम पास नहीं चाहिए। आपके पर्सन की बात करें गाइस, तो ऐसा दिखाई देता है कि ये बहुत ज़्यादा, इनको अकेलापन महसूस हो रहा है, ये बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं। इनकी लाइफ में भी कुछ भी सही नहीं चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, लेकिन ये सारी बातें ये आपसे छुपाते हैं। ये ऐसा बनकर दिखाते हैं कि इनके साथ सब अच्छा चल रहा है, इनकी लाइफ बढ़िया चल रही है, और ये ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। और ये नहीं बताना चाहते या ये नहीं दिखाते कि इनके साथ भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ है और कुछ भी सही नहीं चल रहा है। और अभी जिनके साथ भी ये रह रहे हैं गाइस, यहाँ पर थर्ड पार्टी भी दिखाई देती है, तो फैमिली हो सकती है या फिर ये किसी और के साथ मैरिड है, कुछ जो भी हो सकते हैं। यहाँ पर लोग जिनके भी साथ ये अभी रह रहे हैं, वहाँ पर बस ये ऐसा है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, ये वहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। और ये सब आपको बताना नहीं चाहते कि ये जिन लोगों के साथ रह रहे हैं वहाँ ये बिल्कुल खुश नहीं है। ये, इनको लगता है कि अगर ये बात आपको पता चली तो आप कभी ना कभी तो इनको सुनाएंगे ही,
कि आपको छोड़ कर गए, आपको धोखा देकर गए, तो इनको ऐसे लोग मिले हैं, ये आप कह सकते हैं। या फिर कभी ना कभी तो ताना मारेंगे ही उनको कि आपके साथ क्योंकि ये गलत करके गए हैं, तो इसलिए ये ऐसा बनकर दिखाते हैं कि इनके साथ सब मस्त चल रहा है। पूरी जो भी इनके साथ के लोग हैं वो इनको खुश रखते हैं, वो सब इनके हिसाब के लोग हैं, ऐसा ये दिखा तो रहे हैं। लेकिन वो लोग इनकी तरह के लोग नहीं हैं। उन लोगों के साथ ये इंसान खुश नहीं है, उन्हीं लोगों की वजह से ये परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर उन्हीं लोगों की वजह से इनका दिल टूटा है गाइस। हो सकता है वो थर्ड पार्टी इनके रोमांटिक पार्टनर हैं, इनके हस्बैंड वाइफ हैं, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन का दिल टूटा है, ऐसा भी दिखाई देता है। अगर थर्ड पार्टी यहाँ पर फैमिली भी है तो भी उनकी वजह से ये इंसान दुखी दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर इनके विचार नहीं मिल रहे, इनको कोई समझने वाला नहीं है। और आपके पर्सन को ये लगता है कि जैसे तैसे कह दीजिए तो समय काटना है, क्योंकि वहाँ से निकलने का इनको रास्ता भी नहीं मिल रहा है। उन लोगों को ये छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। वहाँ पर इनकी जिम्मेदारी है तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, लेकिन खुश नहीं है ये इंसान उन लोगों के साथ। अभी आपके पर्सन का ऐसा है, अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, नई नई चीज़ों को सीखना चाहते हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो जिम्मेदारियाँ हैं उन पर इनका ध्यान है। और अब ये प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, ऐसा दिखाई देता है। और जिस तरह आपका भरोसा प्यार पर से उठ गया है गाइस, वही हाल आपके पर्सन का भी है। पहला तो इनको लगता है कि आपकी वजह से अब ये प्यार पर से इनका भरोसा उठ गया। और दूसरी बात यह है, जिन लोगों के साथ ये रह रहे हैं, जिन लोगों ने प्यार दिखाकर इनको अपने जाल में फंसाया है, उनकी वजह से तो यहाँ पर इनका अब ऐसा है, प्यार पर से भरोसा उठ गया है। इस वजह से ये इनको लगता है भी इन सब चक्कर में नहीं पड़ना है, बस अकेले रहना है, जो सीखना चाहते हैं वो सीखें और जो जिम्मेदारी है उनको पूरा करना है। कभी कभी इनका मन ये होता है गाइस कि आपसे माफ़ी मांग लें जो गलती इन्होंने की है उसके लिए। और आपका दिल दुखाया है, आप अच्छे इंसान हो, आपका दिल इन्होंने दुखाया, तो आपसे माफ़ी मांग लें, ऐसा ये सोचते तो हैं। लेकिन वही बात है, फिर कुछ समय बाद इनका ये हाल हो जाता है कि नहीं नहीं, आपकी तरफ अब बढ़ना ही नहीं है और आपके साथ कोई रिश्ता रखना ही नहीं है। तो मूड स्विंग्स भी इनके हो रहे हैं, ऐसा भी दिखाई देता है। और कभी कभी आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि इनकी अकेले की गलती नहीं है, गलती आपकी भी थी, जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है। इसकी वजह से भी ये इंसान क्या कर रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं, आपसे बात नहीं करना चाहते, आपके साथ रिश्ता आप सही नहीं करना, ऐसा ये सोचते हैं। आपके साथ जो रिश्ता इनका ख़राब हुआ है आपके पर्सन का, और जो दूरियां आप दोनों के बीच आई हैं, इसकी वजह से इनको एहसास तो हो गया है कि ये भी आपसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। पहले ये इस चीज़ को समझते नहीं थे, इनका जो भी था ना, ऐसा था कि ये टाइम पास ही कर रहे थे। लेकिन अब जब आपसे अलग रहे हैं, और हो सकता है लंबे समय से हुआ है कि आप दोनों लंबे समय से अलग हैं, तो यहाँ पर इनको एहसास हुआ है कि ये भी आपसे प्यार करते हैं और ये भी आपके बिना रह नहीं सकते हैं। पर बात यहाँ पर वही है, इनको लगता है कि गलती इनकी अकेले की नहीं है, गलती तो आपकी भी है। और अगर ये झुकते हैं तो झुकना आपको भी होगा, अगर ये माफ़ी मांगते हैं तो माफ़ी आपको भी मांगनी होगी, क्योंकि गलती दोनों से हुई है। सिर्फ इन्हीं की गलती नहीं थी या इन्हीं की वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ, ऐसा नहीं था, ये भी आपके पर्सन को लगता है। और आपके पर्सन ये भी सोचते हैं गाइस कि अगर कभी रिश्ता ये फिर से जुड़ा, आप इनकी तरफ बढ़े या ये आपकी तरफ बढ़े, तो ये आपको जो इनसे शिकायत रही है कि ये आपसे प्यार नहीं करते, आपको समय नहीं देते, आपकी तरफ ध्यान नहीं देते, तो ये आपकी शिकायत दूर करेंगे, ये इन्होंने सोच रखा है। अगर कभी ये रिश्ता सही हुआ, वैसे तो अभी इनको उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी ये यही सोचते हैं कि कभी अगर ये रिश्ता सही हुआ तो ये आपकी सारी शिकायत दूर करेंगे, आपको इतना ज़्यादा प्यार देंगे, इतना समय देंगे कि फिर आपके पास ऐसा है कि शिकायत करने को कुछ भी नहीं रहेगा। तो इनको सब पता है, जो जो आपने पास में झेला है और जो ये आपके लिए नहीं कर पाए, इनको भी पता है। हो सकता है आपने कहा भी हो ये सब, तो ये जानते तो सब कुछ हैं। तो ये वही सोचते हैं कि कभी अगर ये रिश्ता फिर से जुड़ा अगर, तो ये आपकी शिकायत दूर करेंगे, आपके लिए ये सब कुछ करेंगी, क्योंकि पास में इन्होंने आपके लिए कुछ किया भी नहीं है, आप इनके लिए करते रहे हैं, ये इस बात को भी समझते हैं। जब आप अपने पर्सन से अलग हुए गाइस, उस समय इस इंसान का रवैया अलग था। अभी इनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। अभी ये ऐसा है कि चीज़ों को समझने लगे हैं। उस समय ऐसा था कि समझदारी भी नहीं दिखाते थे और मनमौजी किस्म के इंसान थे, जो मन में आया कर रहे हैं।
इनको कोई परवाह नहीं थी कि आपको भी बुरा लगता है या आप भी हर्ट होते हैं, तो ऐसा कुछ उस समय नहीं था। पर अब ये काफ़ी ज़्यादा सोच विचार भी करने लगे हैं, चीज़ों को समझने लगे हैं, और इन्होंने वो भी सोच लिया कि अभी आपकी तरफ अगर बढ़ेंगे या आप इनकी तरफ बढ़ेंगे तो ये अपनी जिम्मेदारी वहाँ पर भी पूरी करेंगे, क्योंकि कल तक तो आपके बारे में कुछ सोचा नहीं था इन्होंने, बस टाइम पास ही चल रहा था। लेकिन अब ये वही सोचते हैं कि आपके लिए भी करना है इनको, तो कभी अगर ये रिश्ता सही हुआ तो ये आपकी भी जिम्मेदारी उठाएंगे। और अहंकारी भी ये इंसान काफ़ी ज़्यादा रहे हैं, ईगोइस्टिक ये रहे हैं, और इनका ऐसा था कि अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, आपका नहीं सुनना है, आपके हिसाब से कुछ भी नहीं होगा, आप इनके कंट्रोल में रहें, ऐसा सब ये चाहते भी थे और उस समय ऐसा इन्होंने किया भी है। लेकिन अब इस इंसान में परिवर्तन काफ़ी ज़्यादा आ गया है। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अपनी मर्ज़ी चलाएंगे, अपने बारे में ही सोच रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर अब ये चीज़ों को समझने लगे हैं और आपके बारे में भी ये इंसान सोचने लगा है। अभी आपके पर्सन का ध्यान ऐसा तो नहीं दिखाई देता गाइस कि अपने ये ऐसा है कि बहुत ज़्यादा अपना अब नाम कमाना है, पैसा कमाना है, अभी ऐसा इनका कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये अभी ऐसा है, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, जो जैसा भी चल रहा है वो चल रहा है, और जो भी इनकी जिम्मेदारियां हैं उसको तो ये पूरा करते ही हैं, और अपने आप में ही व्यस्त रहना पसंद करते हैं। अकेले रहना है या घूमना फिरना भी है अगर कहीं, तो ये हरियाली वगैरह में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। गार्डन वगैरह में घूमना इनको अच्छा लग रहा है, वो भी अकेले, किसी के साथ नहीं। तो अभी ये इस टाइप का नेचर को एंजॉय कर रहे हैं, और वही है कि ज़्यादा अभी ये नहीं सोच रहे कि अपने काम को आगे बढ़ाना है, वहाँ पर भी सक्सेस मिलनी चाहिए और इनका नाम होना चाहिए सोसाइटी में। नेम फेम के बारे में भी अभी नहीं सोच रहे, जो चल रहा है जैसा चल रहा है बस उसी में मेहनत कर रहे हैं, और अपना जो रोज़ का इनका रूटीन है वो तो चल ही रहा है। और अब यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन आपको भी काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा वो आपको जब भी वो याद करते हैं तो वही बात है कि काफ़ी ज़्यादा ये इंसान आपको मिस करता है, और इनको यही लगता है कि ये बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं, आप इनके साथ नहीं हैं इसलिए। तो इसीलिए फिर ये क्या करते हैं, अपना ध्यान हटाते हैं वहाँ से, या अपने आप को बिज़ी कर लेंगे, कुछ पढ़ने लगे, या काम ही है तो काम ही करने लग गए, किसी तरह अपना ध्यान आपकी तरफ से हटाना चाहते हैं। क्योंकि ये वही है, जब जब आपके बारे में सोचते हैं काफ़ी ज़्यादा ये मिस कर रहे हैं, और इनको यही लगता है कि इनको आपका साथ चाहिए, ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं आपके बिना। ये इनकी भी इच्छा हो रही है आपसे बात करने की, नो कांटेक्ट है, तो यहाँ पर यही है कि ये भी आपसे बात करना चाहते हैं। फिर ये क्या करते हैं, अपना ध्यान वहाँ से हटाते हैं, क्योंकि वही बात है कि ये इंसान पहले तो ऐसे नहीं थे, इनको पहले तो आपकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई है, तो जहाँ हैं, जहाँ पर भी अभी अटके हुए हैं ये वहीं पर व्यस्त थे, उन्हीं लोगों के साथ व्यस्त थे। लेकिन अब ऐसा है कि जब अकेले रहना शुरू कर दिए हैं, रहते तो उन्हीं लोगों के साथ है, लेकिन समय अपने ही साथ बिताना ये पसंद कर रहे हैं, भीड़ भाड़ अभी इनको पसंद नहीं। तो जब ये अकेले रहना शुरू किए हैं तो इनको समझ में आया है कि आपके बिना सच में ये अकेले पड़ चुके हैं, जो भी लोग इनके साथ हैं वो इनके किसी काम के नहीं हैं, ये इस बात को अब समझ पाए हैं। अभी आपके पर्सन की एनर्जी ये है गाइस कि अभी ये किसी से बात नहीं करना चाहते, किसी से संपर्क रखना नहीं चाहते, अकेले रहना चाहते हैं, खुद के साथ समय बिताना चाहते हैं। आपके बारे में सोच तो रहे हैं लेकिन आपसे भी बात करने को अभी ये तैयार नहीं हैं। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग है, आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।